गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली, घाटी का एक अन्य बेटा, हैड बिकम ए सोल्डर मैनी ईयर्स बिफोर, कई साल पहले क्या बन गया, एक सिपाही बन गया। बात यह बात थी कि घाटी का एक अन्य लड़का, जो घाटी का एक और बेटा था जो पहले घाटी में रहता था, वह अब सिपाही कई सालों पहले सिपाही बन गया। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, आफ्टर मीन्स पश्चात या बाद में, अब वह महान युद्ध मतलब कठोर युद्ध के पश्चात, ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर, अब वह एक प्रसिद्ध कमांडर हो गया, बन गया था। अब वह एक प्रसिद्ध कमांडर बन गया था। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो घाटी में पहले एक बच्चा था वो क्या था, पहले उसका की रक्षा करता था, जिस तरह से अर्नेस्ट करता है, अब वो क्या है, एक सिपाही बन गया है। और अब वह एक प्रसिद्ध मतलब एक युद्ध लड़ने के बाद वह एक फेमस मतलब प्रसिद्ध कमांडर या सेनापति बन गया। ही वाज नो ऑन द बैटल फाइट बाय द नेम ऑफ वुड एंड टंडर, वुड एंड टंडर, ब्लड एंड टंडर। ब्लड मीन्स होता है रक्त और टंडर मीन्स होता है गर्दन। युद्ध स्थल में लोग उसे रक्त और गर्दन के नाम से जानते थे। ब्लड एंड टंडर, ब्लड मीन्स खून, एंड टंडर और टंडर मीन्स होता है गर्दन, गर्जन, गर्जन। बैटल फाइट मीन्स युद्ध भूमि पर, नो मीन्स जानते थे, युद्ध भूमि पर उसे खून या रक्त और गर्जन के नाम से जानते थे, रक्त और गर्जन के नाम से जानते थे। ओल्ड एंड ट्राइड नाउ, ओल्ड मीन्स अब वह बूढ़ा हो गया, एंड ट्राइड और थका होने के कारण, मतलब अब वह बूढ़ा हो गया और थका होने के कारण। ही हैड लेटली एक्सप्रेड ए डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, अब वह थका हुआ होने के कारण उसने अपनी जन्मस्थली घाटी, नेटिव वैली मीन्स होता है जन्मस्थल जहाँ जन्म हुआ था, जन्मस्थली घाटी में लौटने की इच्छा की। रिटर्न मीन्स वापस, डिजायर मीन्स इच्छा की, ठीक है। अब उसने अपनी जन्मस्थल घाटी में लौटने की इच्छा बनाई। द इनहेबिटेंट हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रुप अप चिल्ड्रन परहैप्स टू वेलकम टू रिनोव्ड कमांडर। तो घाटी वासियों ने जो वहाँ नेबर्स मीन्स क्या, वहाँ के रहने वाले लोग, ठीक है, वहाँ के पड़ोसियों ने, घाटी के आसपास पड़ोसियों ने, तो घाटी वासियों ने उस यशस्वी सिपाही, रिनोव्ड मीन्स होता है यशस्वी या ताकतवर सिपाही, कमांडर मीन्स सिपाही, उस यशस्वी सिपाही का स्वागत करने का निश्चय कर लिया। उस यशस्वी सिपाही का स्वागत करने का निश्चय कर लिया। स्वागत करने का निश्चय कर लिया। It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared great. Therefore, appeared तक देखिए यहाँ पर, विशेष रूप से इस कारण कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, कि उसके तथा पत्थर वाले चेहरे में बहुत साम्यता थी। मतलब उसकी और जो पत्थर वाला ग्रेट स्टोन फेस था उसमें क्या थी, बहुत साम्यता मतलब समानता थी, उन दोनों के बीच में बहुत समानता थी। तो ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थॉट आउट द वैली एंड मैनी पीपल्स हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लेसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस now
spent much time in gazing at it for the snack of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. देखिए, हाँ, उसका चेहरा कैसे लग रहा था? ग्रेट स्टोन फेस की तरह लग रहा था। सामता देयरफॉर मीन्स अब, मतलब उसके बचपन के साथ ही, ठीक है। देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट, थॉट वाज बैली एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर थॉट द बैली एंड मैनी पीपल हैड नेवर वंस थॉट द ग्लेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंड द ग्लेजिंग मीन्स देखना होता है, इज द स्नैक ऑफ द नो एक्सलाइटी हाउ जनरल ब्लड एंड टंडर लुक्ड। उसके बचपन के साथ ही यह कहने को तैयार थे, उसके बचपन के साथ ही या उसके आसपास पड़ोसी यह कहने को तैयार थे कि जनरल सदा से ही पत्थर वाले चेहरे जैसा दिखता है। जनरल मतलब वही सिपाही हमेशा पत्थर वाले मतलब ग्रेट स्टोन फेस की जैसा दिखता रहा है, और इसी कारण पूरी घाटी में उत्साह और खुशी का माहौल था। इसी कारण पूरी घाटी में उत्साह और खुशी का कारण था। तथा जिन लोगों ने कभी पत्थर की प्रतिमा को देखने का विचार, जिन लोगों ने कभी पत्थर की प्रतिमा देखने का विचार भी नहीं किया था, तो फॉर द स्नैक द नोइंग एसेटी हाउ जनरल ब्लड एंड टंडर लुक, तो वे अब काफ़ी समय उसे देखने में बिताने लगे ताकि यह अनुमान लगा लें कि जनरल कैसा दिखता था। ऑन द डे ऑफ द जनरल अरीब मीन्स आया, ठीक है, मतलब जब उस दिन जनरल वहाँ पे पहुँचा, ठीक है। अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, तो अर्नेस्ट तथा घाटी के अन्य लोगों ने अपना काम छोड़कर, लेफ्ट में छोड़कर, अपना वर्क या अपना काम छोड़कर उस स्थान पर पहुँचे एंड प्रोसेड टू द स्पॉट वेयर ए ग्रेट बैंक्यूट हैड बीन प्रिपेयर्ड, उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उत्सव मनाया जाने वाला था, मतलब जहाँ पर उनके आने का क्या उत्सव मनाया था। सैनिक मुस्तैदी से खड़े थे, लेकिन सोल्डर्स स्टूड टू गार्ड, मतलब देखभाली में है, सिपाही देखभाली में खड़े थे। फ्लैग वेविंग एंड द क्रो रोअर्ड, और झंडा लहराए गए, झंडे को लहराए गए तथा जन समूह में शोरगोल किया, और आसपास में क्या किया, शोरगोल किया, कैसे, खून, रक्त और गर्जन से, ठीक है। अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड टंडर्स फेस, हाउएवर ही कुड हेयर सेवरल वॉइस। अर्नेस्ट जनरल का चेहरा देखने हेतु, अर्नेस्ट उस सिपाही का चेहरा देखने हेतु काफ़ी पीछे खड़ा था, मतलब काफ़ी पीछे, बैक टू फार बैक मीन्स काफ़ी पीछे खड़ा था। फिर भी वह केवल उनकी आवाज़ ही सुन पाया, फिर भी वह उसकी कई आवाज़ों को सुन पाया। इट इज़ द सेम फेस, उसका बिल्कुल वैसे ही चेहरा था, यह तो बिल्कुल वैसा ही चेहरा, एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल। क्राइड ऑन वन मैन, एक व्यक्ति खुशी से नाचता हुआ चला। डांसिंग फॉर जॉय, मतलब नाचता हुआ और बोला। एक व्यक्ति, जॉय मीन्स खुशी होकर, नाचता और खुशी होकर बोला या चिल्लाया। एक व्यक्ति नाचता हुआ खुशी होकर चिल्लाया या बोला। वंडरफुल लाइक इट, आश्चर्यजनक रूप से समानता है, मतलब इनके बीच में बिल्कुल एक ही जैसी समानता, आश्चर्यजनक समानता है। इट इज़ फैक्ट, यह सच है। रिप्लाइड अनदर, दूसरे ने उत्तर दिया, हाँ यह सच है। रिप्लाइड अनदर, दूसरे ने उत्तर दिया। एंड व्हाई नॉट, और ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा और हो भी क्यों ना। ट्राइड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज दिस ऑफ एनी अदर गेस बियॉन्ड ए डाउट।
तीसरा व्यक्ति बोला, यह व्यक्ति तो निस्संदेह सबसे महान है। यह व्यक्ति तो, थर्ड मैन लिखा ना, तो यह थर्ड व्यक्ति ने बोला कि यह व्यक्ति तो सबसे महान है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस। अर्नेस्ट, अंत में अर्नेस्ट ने जनरल का चेहरा देख लिया। अंत में अर्नेस्ट ने जनरल का चेहरा देख लिया। एंड इट इज द सेम ग्लेस, और उसकी दृष्टि में बगल में एक और दिखते हुए, मतलब उसकी दृष्टि में, ग्लेस में दृष्टि हुई, टू द साइड में एक और, उसकी दृष्टि में दिखते हुए एक और। ही कुड आल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, उसके विशाल पत्थर वाला चेहरा भी दिखा। उसने मतलब एक और विशाल पत्थर वाले चेहरे को देखा, एक और उस व्यक्ति को देखा, तो दोनों में एक सी समानता दिखाई दी। इफ देयर वाज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, यदि जन समूह की घोषणा के अनुसार कोई साम्यता थी, जन समूह के अनुसार कोई साम्यता या समानता थी, तो अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, तो अर्नेस्ट उसे पहचान या देख नहीं सका। अर्नेस्ट उसे पहचान नहीं सका, ना ही देख सका। फार नॉट अर्नेस्ट, फेयर नॉट अर्नेस्ट, डरो मत। फेयर नॉट मीन्स डरो मत, अर्नेस्ट मीन्स अर्नेस्ट तुम डरो न। सैड हिज हार्ट, उसने अपने हृदय से कहा। एज इट द ग्रेट स्टोन फेस वाज विस्परिंग टू हिम, फेयर नॉट अर्नेस्ट ही विल कम। मानो विशाल चेहरे ही उसके कानों में कह, मतलब उसने ऐसा लगा कि जैसे कि ये विशाल विस्तार चेहरा ही मेरे कानों में कह रहा है कि डरो मस्ट अर्नेस्ट, वह व्यक्ति अवश्य आएगा। डरो मत बेटा, यह व्यक्ति अवश्य आएगा। इस तरह से आपका ये लेसन 9 पूरा हो गया है। अब इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो देखिए, ट्रू फॉल्स। द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर अर्नेस्ट द हिज मदर लिव्ड, तो इसका फॉल्स है पहले का। वन वुड क्लियरली डिस्ट्रिंग द फीचर ऑफ द स्टोन फेस ओनली फ्रॉम ए डिस्टेंस, ये ट्रू है आपका। देखिए, आप देख लीजिए, सही नहीं आ रहा अभी। अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प हर इज द वर्क, थॉट नॉट वेरी रिच, गैदर गोल्ड वाज ए सिल्कफुल मर्चेंट, ट्रू। गैदर गोल्ड डाइड इज प्रॉपर्टी एंड निगलेक्ट, ट्रू। द ग्रेट स्टोन फेस seem to suggest that Ernest should not fear the general, true। इस प्रकार से आपका ये लेसन समाप्त हो गया है। अब हम आपको अगला लेसन कल पढ़ाएंगे। आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है।